चुनाव का समय है और सरकार भी चाहेगी, नीतीश कुमार सरकार की स्थिति जिस तरह से हिचकोले खा रही है, तो उसमें सरकार भी चाहेगी अपनी स्थिति मजबूत करना और राजपूतों को अपने साथ जोड़ना। तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं और हो सकता कि आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और मुख्यमंत्री ने आज जो कहा महाराणा प्रताप रैली में, तो उससे ये संकेत भी मिल रहा है कि सरकार भी इस मामले को लेकर के गंभीर है और रिहाई की कोशिश में है। रिहाई के लिए कुछ जल्द ही इस पर फैसला कुछ आ सकता है। तो ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो ऐसे कैदियों को माफ़ी दे सकती है समय के पहले। पहले था कि आजीवन कारावास 20 साल का माना जाता था, मगर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि आजीवन कारावास यानी जीवन भर का कारावास, जब तक आप जीवित हैं जेल के अंदर रहेंगे। तो नीतीश कुमार जी का आज का जो वक्तव्य था, वहाँ भाषण था, उससे ये संकेत जरूर मिल रहा है कि सरकार पक्ष में है। निश्चित रूप से दावा इसमें आरजेडी का ज़्यादा होगा, प्रमुख दावा उसी का होगा, क्योंकि आनंद मोहन के पुत्र राजद में हैं तो और वो वादा कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से, और अगर अभी ऐसे में रिहाई होती है तो ये क्रेडिट जाएगा राजद को, तेजस्वी यादव को और उनके पुत्र को। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राजधानी पटना के आज मिलर हाई स्कूल मैदान में महाराणा प्रताप की स्मृति समारोह के मौके पर राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस जनता दल यूनाइटेड के तरफ से रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उनका संबोधन भी चल रहा था, लेकिन सामने से जो आवाज है वो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर होने लगा। पूर्व सांसद, बाहुबली भी कहे जाते हैं आनंद मोहन, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से उनकी रिहाई की चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले सर, जो आज पूरा माहौल था, जो सामने से पब्लिक की आवाज आई और जवाब में जो नीतीश कुमार ने कहा, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा लगातार कई वर्षों से उठ रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए और वो जेल में सज़ा काट रहे हैं, इतना काफ़ी हो गया, अब उन्हें बाहर आना चाहिए। और जो उनके समर्थक हैं वो यदा कदा ये आवाज़ उठाते रहते हैं। मौके मौके पर कई बार धरना वगैरह भी किया इस इशू को लेकर के। पटना समेत कई ज़िलों में भी धरने हुए, आंदोलन हुआ, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब सीधे मुख्यमंत्री से इन लोगों ने मांग की, हालांकि अभी वो उनके लड़के जो हैं वो राजद से विधायक हैं, तो सरकार के साथ है राजद अभी। तो ऐसे में उनकी स्थिति इस मामले में मजबूत है कि वो सरकार पर दबाव डालने की स्थिति में है, सरकार से अपनी बात मनवाने की स्थिति में है, क्योंकि उनके पुत्र खुद राजद से विधायक हैं। और मुख्यमंत्री ने आज जो कहा महाराणा प्रताप रैली में, तो उससे ये संकेत भी मिल रहा है कि सरकार भी इस मामले को लेकर के गंभीर है और रिहाई की कोशिश में है। रिहाई के लिए कुछ जल्द ही इस पर फैसला कुछ आ सकता है। तो ये देखिए, उनको तो पहले हुई थी आजीवन फांसी की सज़ा हुई थी, फिर अपील में गए तो वहाँ से आजीवन कारावास हुआ उनको। तो और भी कई लोगों को उसमें सज़ा हुई थी उस केस में, जी कृष्णैया हत्याकांड में। तो ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो ऐसे कैदियों को माफ़ी दे सकती है समय के पहले। पहले था कि आजीवन कारावास 20 साल का माना जाता था, मगर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि आजीवन कारावास यानी जीवन भर का कारावास, जब तक आप जीवित हैं जेल के अंदर रहेंगे। मगर आप देख रहे हैं कि जैसे कि हरियाणा में हो रहा है, वो राम रहीम जो हैं वो बार बार पैरोल पर बाहर आ रहे हैं और हत्या, बलात्कार, कई तरह के केस उन पर हैं, उसमें सज़ा हुई है और उसके बावजूद उनको पैरोल मिल जा रहा है वहाँ। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकारी इशारे पर ये सब होता है। तो राम रहीम के साथ बड़ा वोट बैंक है, इसलिए उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है कि सरकार नरम है उनके प्रति। यहाँ भी बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है, क्योंकि आनंद मोहन का एक बड़ा समर्थक वर्ग है पूरे बिहार में, खास करके राजपूत युवाओं में उनका फॉलोइंग है अच्छा खासा।
तो अभी चुनाव का समय है और सरकार भी चाहेगी, नीतीश कुमार सरकार की स्थिति जिस तरह से हिचकोले खा रही है, तो उसमें सरकार भी चाहेगी अपनी स्थिति मजबूत करना और राजपूतों को अपने साथ जोड़ना। तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं और हो सकता कि आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो 26 जनवरी पर परंपरा है कि जिन कैदियों का आचरण जेल में अच्छा होता है, रचनात्मक काम में ध्यान देते हैं और लगता है कि वो अब अपराध से विमुख हो रहे हैं, तो वैसे लोगों को रिहा किया जाता है। तो उसमें सरकार अब क्या रिकमेंड करती है, किस आधार पर फैसला लेती है, ये देखना होगा। मगर नीतीश कुमार ने आज जो कहा उससे ये संकेत मिलता है कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आचरण की सर आपने बात की कि जेल के अंदर आचरण अच्छा होना चाहिए, लेकिन हाल के समय में आनंद मोहन को लेकर जेल के अंदर आचरण कोई बढ़िया ज़्यादा निकल कर बाहर नहीं आया। कहीं मोबाइल मिलने की बात सामने आई, कहीं पर पैरोल का गलत इस्तेमाल करने की बात सामने आई, जा रहे थे कोर्ट चले गए कहीं और। तो ऐसे में आचरण के आधार पर क्या वो छूट पाएंगे? ये सब अड़चने हैं उसमें, इसीलिए सरकार को भी दिक्कत आ सकती है। मगर दूसरी ओर दूसरा पहलू भी है कि उन्होंने जेल में रहते हुए कई पुस्तकें भी लिखी हैं, तो सरकार उसका उदाहरण दे सकती है और उस आधार पर वो कार्रवाई आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला होता है। सरकार चाहेगी तो सब कुछ संभव है और सरकार नहीं चाहेगी तो 10 तरह की बाधाएं आ जाएंगी। तो नीतीश कुमार जी का आज का जो वक्तव्य था, वहाँ भाषण था, उससे ये संकेत जरूर मिल रहा है कि सरकार पक्ष में है। 2020 के विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड 7 राजपूतों को टिकट देती है, जीत कर महज 2 ही विधायक बनते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, जिसमें राजपूतों का वर्चस्व अब धीरे धीरे उभरता नजर आया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी उसी में एक है, पहले रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। लेकिन चुनाव के दौरान आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सबसे ज़्यादा दावा तेजस्वी यादव ने किया था। नीतीश कुमार से भी मांग की थी और कहा था सरकार में आएंगे तो इस पर हम अमल करेंगे। नीतीश कुमार ने केवल धोखा दिया। लेकिन अब अगर 26 जनवरी को वो आज़ाद होते हैं, रिहाई होती है, राजपूत वोट बैंक पे दावा कौन करेगा? निश्चित रूप से दावा इसमें आरजेडी का ज़्यादा होगा, प्रमुख दावा उसी का होगा, क्योंकि आनंद मोहन के पुत्र राजद में हैं तो और वो वादा कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से। और अगर अभी ऐसे में रिहाई होती है तो ये क्रेडिट जाएगा राजद को, तेजस्वी यादव को और उनके पुत्र को। और मुख्यमंत्री ने जैसा कहा भी कि उनकी पत्नी से पूछिए, यानी आनंद मोहन की पत्नी से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। उन दोनों की कुछ बातचीत हुई होगी जो उन्होंने वहाँ मंच से सार्वजनिक करना ठीक नहीं समझा, मगर उन्होंने संकेत दे दिया कि हमारी बातचीत हो चुकी है, आप निश्चिंत रहें और हल्ला ना करें। मगर फिर भी ये क्रेडिट तो जाएगा राजद को निश्चित तौर पे। और अगर ये गठबंधन एक रहा चुनाव तक तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा। और गठबंधन टूटता है, राजद जदयू अलग अलग होते हैं, तो ये फिर राजपूत मतदाता जो हैं वो उस ओर खींचेंगे जो आनंद मोहन के प्रभाव में वोट करते हैं, तो वो राजद की ओर जाएंगे। एक तरफ सर राजनीति जो है बिहार की थोड़ा हिचकोले खा रही है। जातीय अगर आधार पर देखें, आरजेडी है जो एक बार फिर से अपने पिछड़े दलित वर्ग पर कहा जाए तो ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सवर्णों के खिलाफ बोलने में वो अब ज़्यादा भी हिचकिचाते नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड है, महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में इतने लोगों को बुलाने का दावा करती है, इतना बड़ा कार्यक्रम करती है, ऐसा लगता है कि राजपूत वोट बैंक पर वो दावा कर रही है। ऐसे में महागठबंधन की राजनीति थोड़ा आपको नहीं लगता कि पेचीदा हो गई है? नहीं, पेचीदा नहीं होगी। देखिए, राजपूत वोटर जो हैं वो राजद के साथ पहले से जुड़े रहे हैं, फिर उसके बाद भाजपा से जुड़े रहे हैं। जदयू उसमें बहुत कम शेयर इसका है जदयू का, तो मगर कोशिश ज़रूर है कि अपना एक बेस बनाएं, बेस का विस्तार करें। उसी के तहत ये राजनीतिक रैली की गई थी। और हिंदी पट्टी में खास करके बिहार में ये देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो जातीय संगठन जोश में आ जाते हैं। साल भर सोए रहते हैं, पूरे 4 साल सोए रहेंगे और 5वें साल में जातीय संगठन उठ खड़े होंगे और जाति और समाज की भलाई का नारा बुलंद करने लगते हैं। उसी के तहत ये रैली की गई और उसमें जुटान करने की कोशिश की गई। उसमें अपनी भी उनकी छवि एक निखर के आती है। संजय सिंह इसके आयोजक थे, तो संजय सिंह का पोजीशन भी रैली में जो भीड़ आई और जिस तरह से उन्होंने सब कार्यक्रम किए, तो उससे उनकी एक इमेज बनी पार्टी के अंदर कि भाई उनके पीछे लोग हैं, ताकत है उनका।
तो उनकी हैसियत पार्टी में बढ़ी। आनंद मोहन जब अपने उभार पर थे, आरक्षण विरोधी बातें वो लगातार करते थे। आज जिस पार्टी में हैं वो आरक्षण को बढ़ाने की बात करती है। क्या लगता है कि आगे की राजनीति में अगर आनंद मोहन रिहा भी हो गए, वो ताकत दिखा पाएंगे जो पहले दिखाया था? नहीं, वो ताकत तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं नीरज बबलू, उनके एकदम बिल्कुल खास आदमी में माने जाते थे। वो भाजपा सरकार में मंत्री थे, भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे और भी बड़े कई नेता हैं जो उनके खासम खास हुआ करते थे, वो अलग अलग दलों में अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो अब जो उनका जो कोर ग्रुप था, वो कोर ग्रुप तो अब बिखर गया है, विभिन्न दलों में वो नेता चले गए हैं। तो अब वो ताकत अर्जित करने में इनको नए सिरे से कोशिश करनी पड़ेगी, पूरे प्रदेश में दौरा करना पड़ेगा, पुराने लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। अब उसमें वो कितना कर पाते हैं और पुराने लोग कितना इनसे जुड़ पाते हैं, उस पर निर्भर करेगा ये। तो ये अब मान के चला जाए कि वो दिन दूर नहीं जब आनंद मोहन जेल से बाहर होंगे पूर्ण रूप से? लगता है, ऐसा संभावना दिख रही है। संभावना दिख रही है। तो देखिए, आनंद मोहन बाहुबली भी इन्हें कहा जाता है, पूर्व सांसद हैं और कई पार्टियों में भी रहा। अब उनकी परिवार जो है वो आरजेडी में है, उससे पहले जेडीयू में भी थे। 2019 लोकसभा चुनाव में उनके परिवार ने जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी मदद की, लेकिन 20 का चुनाव आते आते जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़कर उनका पूरा परिवार आरजेडी में शिफ्ट हो गया। पत्नी लवली आनंद भी चुनाव लड़ी, हार गई, लेकिन बेटे चेतन आनंद अभी आरजेडी के विधायक हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से मिलर हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से वहां आए लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर हल्ला किया, जोर शोर से चिल्लाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से समझाया, ये तमाम चीजें इस ओर संकेत कर रही थी कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ऐलान का इंतजार हर किसी को है, उम्मीद सबको है कि शायद वो दिन 26 जनवरी भी हो सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।